कीजिए इसमें काम करके। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बृहस्पतिवार स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग फिर से इकट्ठा हो गए हैं स्वास्थ्य की चर्चा के लिए। क्या करें हम लोग कि स्वस्थ बने रहें। हर मौसम में, हर ऋतु में वातावरण में परिवर्तन होता है। वातावरण के ऊर्जा में चेंजेस आते हैं, जिनके कारण से आयुर्वेद विज्ञान हमें अपने आहार, दिनचर्या और अ, पथ्य अपथ्य की चीजों में परिवर्तन करने की सलाह देता है, और जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहता है, सुखमय रहता है, निर्विकार रहता है। हम सभी जानते हैं इस समय वसंत ऋतु है। भारत देश में वसंत ऋतु का प्रभाव सर्वाधिक है। यह ऋतु न तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, न बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इसमें मौसम सामान्य होता है, हवा का प्रवाह थोड़ा तेज होता है। ये ठंडी और गर्मी का संधि काल है। ध्यान रखना है कि जब भी संधि होता है तो संधि काल में संक्रमण बढ़ता है। चाहे वो दिन की संधि हो, चाहे वो महीने का संधि हो, चाहे वो मौसम की संधि हो, चाहे वो किसी वातावरण या भौगोलिक क्षेत्र की संधि हो। ध्यान रखिएगा। तो सुबह शाम में भी देखिए, संध्या वंदन की प्रक्रिया हम लोगों के सनातन में, हम लोगों के धार्मिक में ऋषि मुनि आचार्यों द्वारा संध्या वंदन की प्रक्रिया बताई गई कि जब रात से सुबह हो रही हो या जब दिन से रात हो रही हो, तो उस समय ईश्वर अर्चना, प्रार्थना, वंदना की बात कही जाती है। यानी हमें एकाग्र होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। शुद्ध वातावरण में, प्योर एटमॉस्फेयर में हम ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज्यादा फिट रहते हैं, ज्यादा निरोगी रहते हैं। वो समय आवश्यक है स्वस्थ, शुद्ध और एकाग्र रहने का, जिसके कारण क्या होगा, हम पूरी तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे और ज्यादा समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। बसंत ऋतु की बात जहां तक की जाती है, तो ये गर्मी और ठंडी का ये संधि काल है। यानी ठंडियां लगभग बीत चुकी हैं और अब गर्मियों ने दस्तक दे दी है। गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। गर्मी के मौसम के प्रभाव से थोड़ा हल्का फुल्का वातावरण में चेंज आया है, और उसके कारण हम लोग कपड़े, जो खूब ढेर सारी रजाई और हमेशा उसमें रहते थे, कई वस्त्र पहन करके रखते थे, उसमें कमी आ गई है। अब हम लोग अपने पूरे वातावरण के अनुसार अपने में परिवर्तन। आवाज और चित्र मिल रहा है सभी को? थैंक यू। एक सेकंड। आ गया। तो बसंत ऋतु का जो सीजन है, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। बसंत ऋतु में हवा थोड़ी सी तेज हो जाती है। हवा में एक अद्भुत एनर्जी होती है, स्फूर्ति होती है, ताजगी होती है। आपने देखा होगा कि जितने कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने मौसमों में सबसे ज्यादा बसंत ऋतु की महिमा गाई है। वसंत ऋतु में खेतों में पीले फूल आ जाते हैं, सरसों के, और आम के पेड़ों में फूल आ जाते हैं, महुए में फूल आने लगते हैं।
और अलग अलग वनस्पतियां जो है हरी भरी होने लगती हैं। हालांकि इस समय अभी शुरुआत हो गई है, और थोड़े दिन पहले सारे पेड़ ज्यादातर सूख गए थे, पतझड़ का मौसम था। सारे पेड़ जो बरस ठंडक के लास्ट में पतझड़ के महत्व के कारण, पतझड़ के प्रभाव के कारण पूरी तरीके से बिल्कुल खाली हो जाते हैं, सूखे सूखे लगने लगते हैं। हम लोगों के घरों में तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, लेकिन फिर जब बसंत आता है तो धीरे धीरे पेड़ों में पौधों में हरियाली आने लगती है, नए फूल आने लगते हैं, खिलने लगते हैं। इसीलिए भारत देश में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस समय को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मार्च के समय में, ये जब फागुन खत्म होता है, चैत्र महीना शुरू होता है, तो इसे सनातन नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और देखते हैं कि नववर्ष केवल कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर में नहीं आता। उस समय पूरी प्रकृति में सब नयापन आ जाता है, सारे पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, एकदम से हरियाली आ जाती है, एक महक, हवा में एक खुशबू, एक मादकता आ जाती है उसके प्रभाव में। और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर बड़ी गहराई से पड़ता है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आज इस टाइम में देखिए एनर्जी लेवल काफी बढ़ जाता है। आदमी जो सुस्ती और आलस्य में ग्रसित रहता था, वो थोड़ा उसमें स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में होने लगते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिसको जो है जिसके शरीर में बॉडी का जो सिस्टम है, सिस्टम यानी एब्जॉर्बेशन और निष्कासन, एलिमिनेशन का सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी भोजन जो हम ले रहे हैं अनुकूल न ले रहे होंगे, उसको प्रॉपर एब्जॉर्बेशन नहीं हो रहा है, और भोजन का एब्जॉर्बेशन के बाद जो मल निकलता है वो अगर प्रॉपर नहीं निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इस समय स्फूर्ति और ताजगी रहनी चाहिए, जो इस समय सभी को अंदर से ऊर्जावान महसूस होना चाहिए, वो इस समय और ज्यादा कमजोर, और ज्यादा सुस्ती, और ज्यादा आलस्य, और ज्यादा भारीपन, और ज्यादा थकान, और ज्यादा बॉडी में पेन, ये सब शुरू हो जाता है। जिनको भी अंदर से कब्ज रह रही है, अंदर से जिनके भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन सभी के साथ ऐसा होता है। तो क्या करना है, और भी कुछ चीजें। इस समय में एलर्जी बढ़ जाती है, इस सीजन में एलर्जी बढ़ जाती है, बार बार जो है शरीर में खुजली, जलन, जुड़पुत्ती, शरीर में पेन, ये सब बार बार होने लगता है। हाँ, अब आवाज आ गई होगी, सॉरी। एक चीज और है, पूरी जाड़े में आपके शरीर में थोड़ा बहुत कफ इकट्ठा होता रहता है। देखिए, कफ होना तो एक तरीके से रोग का मानक है, रोग का कारण है, लेकिन कफ ही हमारी श्वास नलिकाओं को ज्यादा ठंडक में फ्रीज होने से बचाता है। अगर ठंडक में कफ नहीं बनेगा, तो हमारी जो श्वास नलिकाएं हैं जब बहुत एक्सेसिव कोल्ड हो जाती है, तो जो ब्रीदिंग अंदर जाती है उससे हमारी श्वास नलिकाओं में जकड़न, तनाव, और यहाँ तक कि रैप्चर भी हो सकता है, फ्रीज हो सकती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर हमारी बॉडी में कफ पैदा करता है। अब जब सूर्य में थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, बसंत पंचमी के बाद, उत्तरायण होने के बाद, खिचड़ी का जो मकर संक्रांति का जो ये त्योहार मनाया जाता है, उसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है, और उत्तरायण के बाद वातावरण में गर्मी बढ़ती है, तो शरीर में जो संचित कफ है वो बाहर निकलता है। इस कफ का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये कफ बाहर नहीं निकला, तो अंदर ही अंदर ये जम जाएगा, और फिर इसके कारण आपको अनेकों गंभीर समस्याओं का सामना करना, अनेकों गंभीर समस्याओं का, साइनोसाइटिस, माइग्रेन, हेयर फॉल, आईज का विजन कम होना, मेमोरी कम होना, हेड एक,
ये सारी दिक्कतें इस कफ के जमे रह जाने के कारण होती। तो प्रकृति का नियम है कि जब ये मौसम बदल रहा है तो 1 2 दिन 3 दिन के लिए सर्दी जुकाम कफ हो करके और इस संचित कफ को बाहर निकाल दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कफ होती है जल्दी से दवाई ले करके और इसको अंदर ही रोक देते हैं और फिर वो अंदर सड़ करके वो गंभीर बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें इससे बचाव कैसे करना है, इसका कैसे उपचार करना है, ये भी हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। एक चीज और है, जब कफ बढ़ेगा और जब कब्ज रहेगा तो जठराग्नि मंद हो जाती, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती। तो ऐसे लोगों को जो इस मौसम में स्फूर्ति ताजगी होनी चाहिए, इस मौसम में खूब ज्यादा भूख लगनी चाहिए, ऐसे लोग और ज्यादा सुस्त और ज्यादा ढीले से हमेशा उन्नीदे से नींद आ रही है और भूख नहीं लग रही, खाना खा रहे हैं तो घंटों घंटों पेट में भोजन वैसे रखा रह रहा, इन सब प्रकार की अनेकों दिक्कतें शुरू हो जाती। ये सब इस मौसम में सबसे ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, हमको इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करना। तो हैंडल करने का हम आपको प्राकृतिक तरीका बता दें। एक तो इस महीने में सुबह जल्दी उठिए, धूप होने से पहले उठ जाना। अगर धूप होने से पहले आप नहीं उठेंगे तो आपकी बॉडी में पेन रहेगा, आपको सुस्ती आलस से बना रहेगा। और खुली हवा में थोड़ी देर घूमिए, टहलिए, वॉक करिए, क्योंकि इस समय की प्रातः काल की हवा पूरे वर्ष की हवा से ज्यादा एनर्जेटिक होती है। वो चाहे देश काल भौगोलिक परिस्थितियों का प्रमाण है, और या फिर जो वनस्पतियां पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, जो हरियाली जो फूल वातावरण में बढ़ रहे हैं, वहां से हवाएं, हो सकता है आपके आसपास पेड़ पौधे ना हो, आप किसी ऐसी जगह हो, लेकिन दूर से हवाएं आ रही हैं तो वो उनके औषधीय गुणों को लेते हुए आ रही थी। इनकी हवा में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, स्पेशली इस बसंत ऋतु में। दूसरा, इस ऋतु से ही पाचक कुछ न कुछ, पाचन लोगों का वीक होने लगता है। तो ऐसे में गरिष्ठ आहार कम कर देने चाहिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाए वैसे वैसे गरिष्ठ आहार घटाते जाना चाहिए। गरिष्ठ यानी चिकना तला भुना खाना कम करना शुरू कर देना चाहिए। पूड़ी पराठा का सीजन खत्म हो गया, अब ठंडक में था, अब गर्मियों में आपको चिकना तला भुना कम कर देना है। दही दूध की जगह पे मट्ठे का सेवन कर सकते हैं, अगर देसी गाय का उपलब्ध हो तो, बाजार का बेकार है। अपने आहार में कटु तिक्त कसाय रस का प्रयोग करिए। देखिए, एक इस सीजन में जो एलर्जी हो रही है बार बार, और एक चीज आपको बता दें, इसी समय अगर आप एक चेंज कर लेंगे, एक पालन कर लेंगे, तो पूरे वर्ष आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दूसरा पालना है, उसे कर लेंगे तो पूरे वर्ष आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। ये आप समझ लें, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, दो चीजें। एक तो आंवला इस समय आ रहा है, तो सवेरे वॉक करने के बाद 2 3 आंवला कद्दूकस करके उसको निचोड़ लीजिए, नींबू निचोड़ने वाला जो वो होता है, और उससे निचोड़ करके जो रस निकले उसमें चाहे शहद मिला लीजिए, चाहे मिश्री, चाहे ऐसे ही पी जाइए सवेरे खाली पेट, वॉक करने के बाद, योग करने के तुरंत बाद। क्या होगा, विट, हमारे शरीर का सिस्टम है कि विटामिन सी रुकता नहीं, शरीर नहीं, प्रकृति का सिस्टम है। नींबू में, संतरे में, अनानास में, टमाटर में, सब में विटामिन सी होता है, लेकिन पेड़ से टूटने के कुछ देर बाद ही वो विटामिन सी लगभग समाप्त प्राय हो जाता है। केवल आंवले का विटामिन सी रुकता है। और इस सीजन का यदि आप ताजा आंवले का रस रेगुलर ले लेते हैं, कितने दिन, केवल 3 हफ्ते, तो करेंटली आपको स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई एलर्जी हो रही है, कोई चेहरे पे दाने हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होने लगेगा, पेट बहुत अच्छा रहने लगेगा। शुरू में जब शुरू करते हैं तो 2 3 दिन दस्त आते हैं, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। दस्त मतलब थोड़ा लूज मोशन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं। और उसके बाद आपको इस साल भर के लिए विटामिन सी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। नंबर 2 बात, इस समय अभी तो शुरू हो गई हैं, पर 10 15 दिन में लगभग सब जगह हर पौधे में आ जाएगी। नीम की नई पत्तियां, नई कोपलें नीम की आ जाएंगी। तो ये जो नीम की नई कोपलें हैं, ये जो है बड़ा अमृत तुल्य कार्य करती हैं। अगर इन नीम की नई कोपलों को आपने चबा करके, जो रंगीन हल्का सा बसंती कलर की होती हैं, रेडिश होती, इनको आप चुन करके और केवल 3 हफ्ते खा लेते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एलर्जी पूरे वर्ष नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती।
ये बहुत अद्भुत है। और कितना मैक्सिमम, जो तीन तीन हफ्ते हम बता रहे हैं ना, ये मैक्सिमम नंबर है। एक हफ्ते भी कालेंगे तो काम चलेगा, लेकिन 3 हफ्ते बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। पूरे 12 महीने आपको प्रोटेक्ट रखेगा, पूरे 12 महीने आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार के एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होता है, यही बसंत ऋतु के बाद ही ये शुरू होता है अक्सर, तो वो भी कभी नहीं होने पाएगा। एक चीज और इसमें ध्यान में रखना होता है कि इस ऋतु में आहार में, एक तो हम लोगों ने समझ लिया कि चिकनाई को घटा देना है। जो सीजन के फल हैं, जो सीजन के फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, आजकल जो है कद्दू मिलता है, चौलाई का साग मिलता है, पालक है, बथुआ है, सोया मेथी है, मूली है, टमाटर है, इनका सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। तली भुनी चीजें कम कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। रात में देर तक जागना इस सीजन में सर्वाधिक हानिकारक है। वैसे तो कभी भी देर तक नहीं जागना चाहिए, लेकिन इस सीजन में ना तो देर तक जागना चाहिए, ना देर तक सोना चाहिए। यानी रात में जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठ जाइए। यदि आप देर में सोएंगे तो आपके आंतों का मल सूख जाएगा, स्पेशली इस सीजन में आप समझ लीजिए, आंतों का मल सूख जाएगा, वात इतना तेज बढ़ेगा, और आपको कब्ज हो जाएगी भयंकर। आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी तीव्रता से। तो इस सीजन में रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, और सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाइए सो करके। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाय द वे, अगर आपको कहीं जागना ही पड़ जाए किसी कारण से, क्योंकि शादियां भी खूब होती हैं इस सीजन में, किसी कारण से जागना पड़ जाए तो क्या करना होगा? तो ऐसे में हमको गर्म पानी बार बार पीना है, और छोटी हरण का चूर्ण, शहद से या मिश्री से छोटी हरण का चूर्ण फाँक करके पानी पी लेना है। छोटी हरण का चूर्ण फाँक करके पानी पी लेना है। तो ये जो है आपको बहुत तीव्रता से अंदर से स्वस्थ बनाएगा, निरोगी बनाएगा। जो इस समय की कब्ज है, जो इस समय की कब्ज है, उसको तेजी से ठीक कर देगा। अगर मान लीजिए छोटी हरण का चूर्ण नहीं उपलब्ध है, घर में ही बना हुआ चूर्ण प्रयोग करिएगा, बाहर करें। अगर छोटी हरण का नहीं चूर्ण उपलब्ध उपलब्ध है, तो आप छोटी हरण मुंह में रख के चूस लीजिए, उसको चूस डालिए। छोटी हरण मुंह में रख कर, ये घंटे 2 घंटे में गल करके खत्म हो जाएगी। और वह आपको पेट को, पेट की एसिडिटी को, गैस को, इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक कर देगी। बहुत लाभप्रद है। अब हम आपको बताते हैं आगे की प्रक्रिया। देखिए, इस सीजन में ही होली का त्योहार भी होता है। होली का त्योहार मतलब स्वास्थ्य का त्योहार। पूरे घर की सफाई करते हैं, आसपास के सारे कूड़े को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको जलाते हैं। तो इस संधि काल में वातावरण में जितने भी इंफेक्शन, वायरस फैले हुए हैं, आजकल देखिए एलर्जी होती है, जुड़ पित्ती होती है, कीड़े मकोड़ों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है, और एक मकड़ियों की संख्या बढ़ने लगती है, छिपकलियों की संख्या बढ़ने लगती है। और एक कीड़े इस समय होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा, अगिया कीड़े होते हैं। उनका नाम है, शायद मैं बायोलॉजिकल नाम कुछ और होगा। तो वो क्या होते हैं कि अगर कहीं बॉडी के किसी ऑर्गन पे ऐसे रेंग जाए तो वहां पे छाले पड़ जाते हैं। तो इस सीजन में बाह्य वातावरण की सफाई तो हम लोग त्योहार के रूप में करते हैं, आंतरिक वातावरण की सफाई, शरीर की भी सफाई विशेष रूप से जरूरी है। तो उसको कैसे करना है? उसके साथ रक्त प्रवाह भी ठीक करना है। तो उसको कैसे करना है? उबटन लगाना शरीर में, शरीर की मालिश करना, शरीर में मिट्टी का लेप लगा करके धूप में बैठना, इस सीजन में रामबाण है। अब देखिए, जिनको भी ज्वाइंट पेन है, अर्थराइटिस है, गठिया है, साइटिका है, जाड़े में बनता है ज्यादा, और इस सीजन में अगर उपचार कर लें तो यही ठीक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा साल में। तो क्या करना है? मुल्तानी मिट्टी भिगो लिया आपने रात में, मुल्तानी मिट्टी करीब 250 ग्राम पानी में डाल करके भिगो दीजिए। 250 ग्राम मिट्टी, 250 ग्राम पानी में। सुबह उसमें 2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। सुबह उसमें 2 चम्मच उसमें हल्दी डाल दीजिए, और उसमें 2 चम्मच गुलाब जल डाल दीजिए। उसमें 1 चम्मच चंदन का पाउडर डाल दीजिए, उसी आ, मुल्तानी मिट्टी में। और अगर आपको ऑयली स्किन है,
तो उसमें 2 नींबू का रस डाल दीजिए। और अगर आपको ड्राई स्किन है तो उसमें 50 ग्राम ताजा दूध मिला दीजिए गाय का। अब खूब फेंट दीजिए, एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा। और उस पेस्ट को पूरी बॉडी में लगा लीजिए। पैर के अंगूठा, घुटना, थाई, कूला, पेट, पीठ, कंधा, चेस्ट, ज्वाइंट, सारे फेस, बाल, हेयर सब में लगा लीजिए। और 15-20 मिनट धूप में बैठ जाइए। फिर आप अपना छाए में बैठे रहिए, घूमते रहिए, टहलते रहिए। समझ रहे हैं? तो ये क्या करेगा, ये आपके सारे इंटरनल टॉक्सिन को एब्जॉर्ब। अच्छा, मोटा लेप लगाइए, शैम्पू की तरीके से पतला सा लेप नहीं, मोटा लेप। थोड़ा सूखने लगे तो फिर और लेप लगा लीजिए, फिर और लेप लगा लीजिए। तो ये आपके जोड़ों में जो ठंडक में टॉक्सिन जमा हो गई, जो आपके त्वचा में टॉक्सिन जमा हो गई है, जो आपकी शरीर की नसों में टॉक्सिन जमा हो गए हैं, ये सबको एब्जॉर्ब करके एलिमिनेट कर देगा, बाहर कर देगा, साफ कर देगा। और आप अपने हेयर्स को, स्किन को देखेंगे, इतना सॉफ्ट, इतना क्लीन हो जाएगा एक सिटिंग में ही। बहुत अद्भुत परिवर्तन आएगा। अगर ज्वाइंट पेन वगैरह है तो उस समय जोड़ों में थोड़ा सा तिल के तेल की मालिश करके उसके बाद लेप लगा करके धूप में बैठिए। विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिनको कम है, B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, वो इस प्रयोग को 3 दिन लगातार करें और फिर हफ्ते में 1 दिन करें। और 3 हफ्ते में फिर दोबारा टेस्ट करा लें। बिना कुछ खाए, बिना कुछ सप्लीमेंट लिए, केवल ये प्रयोग करें और 3 हफ्ते में आप दोबारा टेस्ट कराएं, देखें आपकी बॉडी में कितना चेंज आता है। इसी वातावरण के प्रभाव के कारण ही हमारे ऋषियों ने होली का त्योहार रखा। होली का त्योहार कैसे होली मनाई जाती थी? टेसू के फूल के, गुलाल के फूल से पका करके, गेंदे के फूल को पका करके, और आंवले को पका करके काला रंग बनाया जाता है। टेसू और एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो गुलाल है, उससे उसको पका करके जो है वो बनाया जाता है। लाल रंग, केसरिया रंग बनाया जाता है। हल्दी से पीला रंग बनाया जाता है। आंवले से ब्लैक कलर बनाया जाता है। और मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था पहले। मिट्टी और गोबर भी इसमें मिला करके लोग, इस मिट्टी के लेप में लोग गोबर, गौ को गोबर मिला करके फिर इससे होली खेली जाती थी। आज हम लोग जो केमिकल होली खेलते हैं, वो और ज्यादा रोम रंध्रों को नुकसान पहुंचाता है, और ज्यादा स्किन को नुकसान पहुंचाता है, शरीर में गंदगी और ज्यादा भर देता है। तो अगर ये ना कर पाइए तो ना करिए, लेकिन कलर वाली होली, केमिकल वाली होली मत खेलिए। नेचुरल होली खेलिए, प्राकृतिक होली खेलिए। और उस होली के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपका पुराना सिर दर्द, आपके पुराने ज्वाइंट पेन, स्किन की प्रॉब्लम, ये सब ठीक। आजकल देखिए, अक्सर आपको उलझन, बेचैनी लगेगी, घबराहट लगेगी, और एक दिन मड लेप लगाएंगे या एक दिन नेचुरल कलर लगाएंगे, तुरंत अगले दिन से एकदम ठीक हो जाएगी और सुपर एनर्जेटिक फील करेंगे। यानी जो मौसम चेंज होने के बाद वातावरण में वात का प्रभाव बढ़ता है, अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना है। और उसके लिए हमारी नसें क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, फ्लो एकदम नर्व्स में बिना अवरोध के नसों में बह रहा हो। तो उसके लिए ये प्रक्रियाएं करने से बहुत तीव्रता से आराम मिलता है। हम लोगों को ध्यान है बचपन में कि जब होली का त्योहार आता था तो उसके 5-7 दिन पहले से हमारी माताएं बुकवा शरीर में लगाती थी। बुकवा बोलते थे वो पेस्ट, सरसों को पीस करके और उसमें हल्दी वगैरह मिला करके बॉडी में लगा दिया जाता था, और थोड़ी देर बाद उसको रगड़ रगड़ करके छुड़ा देते थे, तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स वो निकाल लेते थे। ये तो जब हमने आयुर्वेद पढ़ा तो देखा कि ये इसी मौसम में करना चाहिए। तो कैसे हमारे त्योहार जो है वो, हमारी संस्कृति जो है वो इस साइंस से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप में से कई लोग जानते होंगे, कई बहुत जगह अभी भी होता होगा कि होली के आने से पहले ही, 5-7 दिनों तक पहले ही, और बाद में भी 2-4 दिनों तक वो बॉडी में सरसों पीस करके, और उसमें जो है कुछ चीजें, पत्ते वगैरह डाल के, हल्दी वगैरह डाल करके, और उसका पेस्ट बॉडी पे लगाया जाता था। उसमें पानी नहीं मिलता था, केवल सरसों पीस करके हल्का सा पानी डाल के, और फिर उसको बॉडी में लगा के फिर उसको रगड़ रगड़ करके छुड़ाया जाता था, तो सारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकल जाते थे। एक चीज इसमें बहुत ध्यान रखना है, इस मौसम में हल्का आहार लेना है, बार बार खाना है, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, और हल्का व्यायाम करना है। चाहे तो सुबह शाम कर सकते हैं, प्राणायाम ज्यादा करिए, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। यहीं से, इसी ऋतु से शारीरिक श्रम की क्वांटिटी घटानी चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, जाड़े में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, क्योंकि नसों में सिकुड़न है। अभी नसें डायलेट हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठे रहिए कि अभी मौसम चेंज हो गया अब हम काम नहीं करेंगे, नहीं, काम करिए। लेकिन यह है कि जैसे कोई मान लीजिए आदमी, बिल्कुल कोई, हम एक उदाहरण देते हैं कि कोई श्रमिक है, कोई लेबर है, तो दिन भर में अगर वो 100 बोरा ढो रहा है, तो इस सीजन में उसे घटा के 70 कर देना चाहिए। थोड़ी और बढ़ेगी तो 50 कर देना चाहिए, गर्मी तीव्र हो जाएगी तो 40-50 ही। बात समझ रहे ना? तो या व्यायाम कर रहे हैं आप, मान लीजिए कि योग कर रहे हैं, तो योग में इस समय ऐसे आसन जिसमें श्रम बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हालांकि हम लोग सामूहिक योग में हल्के आसन ही करते हैं, पर बहुत ज्यादा श्रम वाले आसन, जैसे वीरभद्र आसन है, जैसे महावीर आसन है, हनुमान आसन है, वृश्चिक आसन, जो अधिक श्रम वाले आसन है, इनको थोड़ा सा घटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, इनकी मात्रा जो है रिड्यूस कर देनी चाहिए। तो इससे शरीर में बहुत ज्यादा थकान नहीं आती, क्योंकि अगर ज्यादा इसको करेंगे तो शरीर में थकान बढ़ जाएगी और शरीर में वात का प्रभाव बढ़ जाएगा। एक चीज और इसमें लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं, स्टीम, भाप। जिनको भी ज्वाइंट पेन है, आजकल ऑनलाइन भी आता है, हमारे संस्थान में भी आता है, हम थोड़ा सा नहीं, हम ध्यान नहीं रहा, नहीं तो हम उसका फिगर आपको दिखा देते। पोर्टेबल बॉक्स आता है, स्टीम बाथ का पोर्टेबल बॉक्स आता है, सारी साइट्स पे भी मिलता है, अपने संस्थान में भी मिलता है, आपके आसपास कोई नेचुरोपैथी सेंटर होगा तो वहां तो वुडन का बॉक्स होगा। स्टीम बाथ अगर हो सके, वाष्प स्नान हो सके, तो जरूर करिए। और जिनकी एज 40+ है, 40 प्लस है, उन्हें इस मौसम में, यानी ये 2 महीने की ऋतु होती है, तो 2 महीने में आधी फरवरी से लेकर के आधे अप्रैल तक कम से कम 4 बार स्टीम बाथ जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या करना होता है, पोर्टेबल स्टीम बॉक्स आता है, आ, हम आप लोगों को, रुकिए एक सेकंड, हम दिखाई देते हैं। हमारे पास तो वुडन का है, लकड़ी का है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये इसी तरीके से इसका कपड़े का भी आता है। देखिए हमारे संस्थान में यहाँ पर ये लकड़ी का बॉक्स है। एक सेकंड, ये देखिए, ये लकड़ी का स्टीम बाथ है। तो इसमें पाइप से हवा जाती है और स्टीम जाती है, और इसमें पेशेंट को बैठा देते हैं, और ये जो गोल सा दिख रहा है, गर्दन इसके बाहर होती है। ये देखिए, ये कपड़े वाले स्टीम बाथ की फोटो आप देखिए, ये दीवार पे लगी हुई, ये इस तरीके से आता है। ये हम लोगों के यहाँ संस्थान पर भी मिल जाता है, ऑनलाइन तमाम सारे सेगमेंट पे बहुत इजीली मिल जाता है। तो इसको जो है स्टीम बाथ जरूर करिए। तो स्टीम बाथ से क्या होगा कि इस मौसम के प्रभाव शरीर पे बहुत सकारात्मक हो जाएंगे, यानी इस मौसम का जो नुकसान है थोड़ा बहुत, वो तो इसको खत्म ही कर देगा, नुकसान तो होने ही नहीं देगा। इस मौसम नुकसान को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और दूसरा, इस मौसम का जो फायदा है उसे कई गुना बढ़ा देगा, इस मौसम के बेनिफिट को कई गुना बढ़ा देगा। तो स्टीम बाथ जरूर करिए, और जिनकी एज 40+ है उनके लिए विशेष फायदेमंद है। और जब भी स्टीम बाथ करें तो उसके पहले बॉडी में, जॉइंट्स में थोड़ा सा तिल का तेल गर्म करके या सरसों का तेल गर्म करके हल्की मालिश कर लें, और मालिश करने के बाद बॉक्स में बैठ जाएं। उसकी विधि हम लोग आपको डिटेल में बता देंगे जब भी आप करेंगे। और उसमें बैठ करके, और करीब 15 से 20 मिनट लेना होता है। वो उसका रेगुलेटर भी आता है, मतलब वो स्टीमर आता है, पानी डाल के ऑन कर दिया जाता है, वो भाप पूरी बॉडी में लगती है। पहले नहा करके फिर इसमें बैठना होता है। गाउन वगैरह पहन के बैठिए, जिससे बैठने के बाद कपड़े के ऊपर उठा लीजिए तो पूरी बॉडी के हर हिस्से में भाप लग सके। और बैठे बैठे मान लीजिए 20 मिनट का ले रहे हैं तो बीच बीच में 5-5 मिनट पे थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, सिर पे थोड़ा ठंडा पानी डालते रहिए, जिससे, क्योंकि स्टीम बाथ लेते समय शरीर के नीचे के हिस्से की सिकाई करनी है, सिर को गर्म नहीं होने देना है। सिर पे ठंडा पानी डालते रहना, नहीं तो आप हमारे कहने से स्टीम बाथ ले लें और पता चले आधे घंटे आपने स्टीम बाथ ले लिया और फिर तुरंत प्रॉब्लम हो गई। तो उसमें ध्यान रखना है कि बीच बीच में पानी पीते रहना है स्टीम बाथ लेते, और सिर पे ठंडा पानी डालना भी है, जिससे ये हिस्सा गर्म रहे, सॉरी ठंडा रहे। और स्टीम बाथ से निकलने के बाद तुरंत नहा लेना है।
तो सारे रोम रंध्रों से सारी गंदगी पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है, पूरा शरीर एकदम से क्लीन और फ्रेश हो जाता है, बहुत अद्भुत आराम मिलता है। तो ये नेचुरोपैथी की 2-3 क्रियाएं आपको मड स्नान और स्टीम बाथ इस मौसम में बहुत मैजिकल रिस्पांस देता है। डाइट का थोड़ा सा कंट्रोल, और रात में देर, हम समराइज कर रहे हैं फिर से, रात में देर से ना सोना, सुबह देर तक ना सोना आपको आपके सारे रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। तो आशा है कि वसंत ऋतु की चर्या आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें दो चीजें बहुत टॉप ऑफ द क्लास थी, जो आज की क्लास की जो सबसे दो टॉप की चीजें थी वो ये थी कि नीम की पत्ती अगर आप 3 सप्ताह खा लेते हैं नई कोपले, तो वर्ष भर आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आंवला आप रस 3 सप्ताह ले लेते हैं तो वर्ष भर विटामिन सी की कमी नहीं होगी, और वो भी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद। ठीक है ना? थैंक यू, सभी को बहुत प्रणाम। फिर मिलते हैं हम लोग अगली बृहस्पतिवार की स्वास्थ्य की पाठशाला में। आज की कक्षा का यहीं पर समापन करते हैं। जल्दी ही स्वास्थ्य रक्षक कोर्स भी शुरू हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बता दें। संस्थान जो है हर सैटरडे संडे को 2 दिन हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम कर रहा है। इसमें क्या होगा कि 2 दिन हम आपको जैसे कुछ बेसिक चीजें हेल्थ की जो हमेशा फॉलो करनी चाहिए, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऋतुचर्या दिनचर्या क्या क्या शरीर पे प्रभाव है, एक्यूप्रेशर के मेन मेन पॉइंट्स जो आप अपने आप अप्लाई करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और नाभि धरण हटने से सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं और रोग बढ़ाते रहते हैं। तो कैसे अपने आप नाभि चेक कर लें, अपने आप कैसे नाभि ठीक कर लें। पेन के लिए, दर्द के लिए, देखिए अभी बहन को बात हो रही थी जॉइंट पेन की, तो दर्द के लिए कैसे दर्द का मैनेजमेंट घर पर कर सकते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट से, कुछ थोड़ा डाइट से, कुछ आयुर्वेदिक घरेलू काढ़े हैं जैसे निर्गुंडी वगैरह है, उनको उबाल करके वही पेन किलर वाला इफेक्ट मिलेगा आपकी बॉडी पर, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। पहले भी लोगों को पेन होता था, ज्वाइंट पेन, गठिया होती थी, तो कैसे लोग मैनेज करते थे, वो नेचुरल चीजें सिखाई जाएंगी। स्पेशली पेन मैनेजमेंट, नाभि धरण और डाइजेशन की प्रॉब्लम, कुछ इमरजेंसी कंडीशन, अचानक रात में सिर में दर्द होने लगा, अब आपको भाग के जाना है हॉस्पिटल या मेडिकल पे दवाई खानी है, तो कैसे आप अपने आप घर पे रह करके कुछ मेथी के दाने से, यानी सामान्य दिक्कतों को कैसे ठीक कर सकें, इमरजेंसी को कैसे हैंडल कर सकें, स्वस्थ रहने की कला क्या है, ये 2-3 दिनों में संस्थान सिखाता है। आगामी सैटरडे संडे को ये शुरू हो रहा है। इसके पहले भी किया गया था, अच्छी संख्या में लोगों ने किया था। अब फिर आप में से ज्यादातर साथी कर चुके हैं, तो आपके साथ का अगर कोई करना चाहता हो तो कर सकता है। जिन्होंने किया है अगर वो दोबारा करना चाहेंगे तो उनको कोई चार्ज नहीं है, वो उसी में दोबारा वो कर लेंगे, नहीं तो केवल शायद 49 रुपए चार्ज लेकर के इसको कराया जा रहा है, कि जिससे आदमी को ये ना लगे कि हम फ्री में कर रहे हैं, व्यर्थ है, और उनके मन में कोई और बोध ना हो, वैल्यू बनी रहे और उसका पूरा लाभ वो ले सके। तो ये कोर्स और प्रयास है कि इसको रेगुलर चलाया जाएगा एक अभियान के तौर पे। आप लोगों का सहयोग चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ करके और उनको स्वास्थ्य से जोड़ सके। यानी जो तमाम छोटी छोटी चीजें हमको नहीं मालूम है, अब बसंत ऋतु आ गई है, गर्मी की ऋतु आ गई है, और फिर भी मनमाना खाना खाते जा रहे हैं, तला भुना, सवेरे वही पराठा वही सब चलता जा रहा है, देर में जग रहे हैं, देर तक जग रहे हैं, देर और सुबह देर तक सो रहे हैं। तो इन सब का बॉडी पे क्या तुरंत इफेक्ट है। अभी ठंडक का सीजन था, देर तक सोना उतना नुकसानदायक नहीं था, क्योंकि ठंडक के सीजन में सवेरे वातावरण बहुत डाउन था, तो उसमें 5 बजे उठने की जरूरत नहीं थी, अभी थोड़ा सा रुक करके उठते। लेकिन अब क्या आ गया है, अब चेंज हो गया, अब अगर आप 8 बजे तक सो रहे हैं तो आप तुरंत बीमार हो जाएंगे। ये तुरंत आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, तुरंत आपका बॉडी का एब्जॉर्बेशन खराब हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ये सब दिक्कतें होती हैं। तो रूटीन और डाइट और वातावरण से कैसे ठीक कर सकें, इसको हम लोग इस स्वास्थ्य रक्षक कोर्स में अच्छी तरीके से सिखाएं। तो सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।